और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, यह स्पष्ट हो गया है। ममता बनर्जी ने 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, यह बड़ी खबर। हालांकि पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी थी कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। आज एक महारैली का आयोजन किया जा रहा था, उम्मीद थी कि ममता बनर्जी इसमें सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी यानी टीएमसी के बीच किसी तरह से कोई गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस को उम्मीदें थी, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी अलायंस हो जाए, लेकिन आज ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है इस घोषणा के साथ, क्योंकि आज इस महारैली में ममता बनर्जी ने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। टीएमसी के 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इंडिया अलायंस की एक अहम सदस्य थी ममता बनर्जी। हर मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल होती थी, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जैसे ही 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, इससे स्पष्ट हो गया, पहला जो संकेत मिला, ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी तरह से गठबंधन को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, और आज ममता बनर्जी ने जैसे ही 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, उससे यह स्पष्ट हो गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही टक्कर देंगी। अब देखना यह है कि 2024 में किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि ममता बनर्जी को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी का ग्राफ पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। विधानसभा चुनावों में टीएमसी को हमेशा शानदार जीत मिली है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी। उम्मीद यही थी कि हो सकता है शायद इस बार कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई गठबंधन हो जाए, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी। ममता लगातार नाराज रही, और ममता ने पहले ही कह दिया था कि हम पश्चिम बंगाल में एकला चलो की नीति पे चलेंगे, यानी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीरें हम उसी रैली की आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी ने इन 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत को देखें तो एक वक्त टीएमसी और लेफ्ट के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम देख रहे हैं बीजेपी की जमीन वहां पे तैयार हुई है, और बीजेपी और टीएमसी दो मेन विपक्षी दल हैं जिसमें जबरदस्त चुनावी जंग देखी जाती है।